गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे गुरुकुल कैंपस पे सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके बच्चों, ये अपने इंग्लिश की फर्स्ट क्लासेस है। फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर। और ग्रामर के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बच्चों इंग्लिश ग्रामर का सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके बच्चों, ये हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या होती है वो सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन होती है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कहने का मतलब हो गया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके बच्चों, क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट का जो वर्ब के साथ में जो भी एग्रीमेंट होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं लिखा राम प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। इस प्रकार का मैंने वाक्य लिखा है। ओके बच्चों, ये इस प्रकार वाक्य, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। ओके, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी बच्चों, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट्स हो गया। तो क्या होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब होती है। राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब को सिंगुलर करने के लिए अस या ईएस का प्रयोग होता है। ओके बच्चों, इस टॉपिक का नाम है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में जो समझौता होता है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ओके बच्चों, इस ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां पे इंग्लिश आएगी ना, वहां सभी स्थान पे इस टॉपिक को पूछा जाएगा। ओके, अब सबसे पहले एक तो वाक्य में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो वाक्य में कोई नाउन होती है जो सब्जेक्ट का काम करे। अगर कोई पूछे सब्जेक्ट तथा वर्ब में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आ गया, अगर कोई भी सब्जेक्ट के साथ में अस या ईएस का प्रयोग हो गया तो सब्जेक्ट हमेशा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा प्लुरल बन जाएगा। एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे मैं लिखा बॉय, बॉय को अगर बहुवचन करना है बॉयज हो गया, गर्ल को अगर मुझे बहुवचन करना है गर्ल्स हो गया, बुक का बहुवचन करना है बुक्स हो गया। कोई भी नाउन के साथ अस या यस लगने पे नाउन हमेशा बहुवचन बन जाती है। जबकि अगर कोई मेन वर्ब है, ध्यान बच्चों, अगर कोई मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के साथ में अस या यस का यूज होने पर मेन वर्ब हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ये बात आप नोटिस रखना। कोई भी मेन वर्ब है, कोई मेन वर्ब है। जैसे मैं लिखा प्ले, या प्ले थी, अगर प्ले को मुझे सिंगुलर करना है तो ये प्लेज, ये सिंगुलर वर्ब है। ये अस लगने से क्या बन गई बच्चों, सिंगुलर बन गई। मैं लिखा रीड का रीड्स, ये सिंगुलर वर्ब है। सिंग का सिंग्स, ये सिंगुलर वर्ब है। ये बात समझ गए ना। ये सबसे पहले बिल्कुल इस टॉपिक का बेसिक होता है कि एक सब्जेक्ट और वर्ब में अंतर क्या होता है। और इंग्लिश ग्रामर का रूल है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, हमेशा वर्ब आती है। ओके बच्चों, ये तो इसका बेसिक हो गया। अब सुनिएगा, इसके बाद में कुछ उसके कंसेप्ट है, उन पे हम कुछ विचार करेंगे। ओके, सबसे पहला इसका क्या रूल है, रूल नंबर फर्स्ट सुनिएगा। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, ओके, रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिख रहा हूं, अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ओके, एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने मोहन सिंगुलर हो गया, मैं लिखा मोहन रीड्स ए बुक। ये वाक्य बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या है बच्चों, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए अस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये तो हो गया। अब सेकंड नंबर, अगर मोहन के स्थान पे मैं कोई प्रोनाउन ले लेता, बहुवचन प्रोनाउन दे बच्चों बहुवचन होता है। अब मैं लिखा दे प्ले फुटबॉल, ये सिंपल सा मैंने वाक्य लिखा है, दे प्ले फुटबॉल। ओके, अब दे बहुवचन हो गया, दे बहुवचन हो गया तो वर्ब भी क्या आएगी, बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए कभी अस या यस का प्रयोग कभी नहीं होता। तो दे बहुवचन है, वह बहुवचन आएगी, तो दे प्ले फुटबॉल हो गया, वाक्य बिल्कुल
सही है। ये तो एक प्रोनाउन है और ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया। ओके बच्चों, नाउन प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, नाउन तो कोई व्यक्ति विशेष का नाम होता है, वो सब नाउन होती है। और प्रोनाउन कौन सा होता है, ऐसा कोई वर्ड्स जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, प्रोनाउन कहलाता है। ओके, ये हम प्रोनाउन को भी पढ़ लेंगे, इस प्रकार का रहेगा। अब मैं सेकंड नंबर क्या बोलना चाह रहा हूं, सेकंड नंबर, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, कहने का मतलब हो गया अगर कोई भी दो सब्जेक्ट आ गया और दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ने पर इनके साथ में हमेशा ही आपको प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना है, इनके साथ हमेशा बहुवचन वर्ब आएगी। एग्जांपल लिखा मैंने, पहला लिखा राम एंड मोहन ओके आर गोइंग टू सी द ताजमहल। एक और बच्चों ध्यान रखना, ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस का स्थान है, हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है, और इससे पहले किसका प्रयोग करना है, हमेशा द आर्टिकल का यूज करना है। ओके, इसमें मैंने क्या लिखा है, पहला सब्जेक्ट तो राम हो गया, सेकंड सब्जेक्ट मोहन हो गया, दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया, दोनों को एंड से जोड़ दिया। अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी लेगी, बहुवचन लेगी। इज आर में से बढ़ना हो, आर राइट आंसर आएगा। ये बात समझ गए ना। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, मैं लिखा ए बॉय एंड ए गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल ओके, ईच अदर। और आपके पास बच्चों दो ऑप्शन है, एक तो लव लिखा, लव आना चाहिए, और एक में लिखा लव्स आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया, पहला सब्जेक्ट हो गया ए बॉय, सेकंड क्या हो गया, ए गर्ल हो गया। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया है। अगर कोई दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी आएगी, बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए अस या ईएस का यूज नहीं होता, तो ओनली क्या आएगा बच्चों, ओनली लव आएगा, लव इज राइट आंसर आएगा। ओके, अब मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे ईच अदर। एक आप बात नोटिस रखना, ये दो वर्ड्स होती हैं, एक तो होता है ईच अदर, और एक नाम होता है इंग्लिश में वन अनदर। ये दो वर्ड्स होती हैं, इनमें अंतर क्या होता है वो सुनना। ईच अदर का यूज हमेशा होता है दो के बीच में। अगर कोई बात दो के बीच होती है ना, दो के बीच कोई बात होती है, वहां पे तुम्हें किसका यूज करना है, ईच अदर का यूज करना है। वन अनदर का मतलब होता है दो से अधिक के बीच, दो से अधिक। अगर कोई दो से अधिक के बीच बात हो रही है ना, ओके, अधिक के बीच में, अगर दो से अधिक के बीच बात होने पर हमें किसका यूज करना है, वन अनदर का यूज करना है। अब इसमें क्या नाम आया था, इसमें दो ही पर्सन थे, मतलब एक लड़का और एक लड़की, दो ही हो गया, दो नाउन को एंड से जोड़ा गया तो वो अब कौन सी आ गई, बहुवचन आ गई। अब मैंने क्या बोला यहाँ बच्चों, अगर दो कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन भी हो सकती है या प्रोनाउन हो सकती है। कहने का मतलब यहाँ कोई नाउन भी आ सकती है या कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, यहाँ पर भी कोई नाउन भी आ सकती है, प्रोनाउन भी आ सकती है। एग्जाम्पल सुनिएगा इस प्रकार का, इस पर जहां पर कोई नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर और ओके, मैंने लिखा राम एंड आई प्लेइंग फुटबॉल। ऐसा मैंने अभी वाक्य लिखा भी था। अगर अब इसमें पूछिए आपको इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें राम तो एक पहला सब्जेक्ट हो गया, ओके, इसमें एंड कंजक्शन हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ना कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट का काम कर सकती है। तो इसमें क्या हो गया, राम एंड आई बहुवचन हो गया, तो इज आर में से बढ़ना हो तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, आर आएगा, एम कभी नहीं आ सकता। अगर आप एम लगाना हो तो यहां पे अगर आई अकेला होता तो एम आता, अगर राम अकेला होता इज आता, या क्या राम एंड आई है तो आर आएगा। सिंपल सी बात है। और एक और ध्यान रखना बच्चों, आर क्यों आया, क्योंकि अगर कोई दो सब्जेक्ट चाहे कोई नाउन हो या प्रोनाउन हो एंड से जोड़ा जाए तो इनके साथ में बहुवचन वर्ब का प्रयोग करना है, तो इज आर में से आर आ गया। एक और बात नोटिस रखिएगा बच्चों, ये क्या हो गया, ये सभी सब्जेक्टिव केस हो गया, और ये वर्ब हो गई, ये मतलब एचवी हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे ये क्या है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, ये बात नोटिस रखना। अब की बार ये एयरफोर्स से पूछा गया वाक्य था, राम एंड आई आएगा, राम एंड मी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि पहले क्या आएगा वाक्य में, सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है बच्चों, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है।
ओके, इस कंसेप्ट को आप देखिएगा। ओके, मैंने लिखा सबसे पहले राम एंड, अगर राम एंड मी, ऐसा कभी वाक्य के स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये क्या हो गया, अगर ये वाक्य स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो राम सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। मी के स्थान पे क्या आना चाहिए था? आई आना चाहिए था। ये बात समझ गए ना? ये तो हो गया वर्ब से पहले। अगर वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, अगर वर्ब के बाद में होता, तो अगर ये वर्ब के बाद में होता ना तो राम एंड मी आ सकता है, क्योंकि वर्ब के बाद कौन सा केस आता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता? मी हो जाता। ओके, ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर सिंपल सी बात है, कोई भी दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो इनके साथ में आप हमेशा ही किसका यूज करोगे? इनके साथ हमेशा ही आपको बहुवचन वर्ब का यूज करना है। इसके बाद में रूल नंबर नेक्स्ट है। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है वो सुनिएगा। अगर कोई दो अनकाउंटेबल नाउन होती, जैसे मैंने लिखा गोल्ड, गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, गोल्ड मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन। ओके, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ओके, मैं लिखा गोल्ड एंड आयरन, ये दो अनकाउंटेबल नाउन है। अब आपको ये तो पता है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन अकेला आ जाए ना, अकेली अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अकेला एग्जांपल, जैसे अगर गोल्ड अकेला नाम होता तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल, इससे पहले मैं लिख ही देता हूं, अगर ऐसा नाम होता गोल्ड, तो यह है गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ओके, ये वाक्य बच्चों बिल्कुल सही है। और एक और ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन के तीन कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी, बच्चों ध्यान रखना ये बात। सेकंड नंबर, अनकाउंटेबल नाउन कभी अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी अस या यस का प्रयोग नहीं होता। ये तीन बात सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तीनों। ओके, अब जैसे गोल्ड सिंगुलर है, अगर गोल्ड आ गया अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, और गोल्ड के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, और गोल्ड के साथ में अस या यस का प्रयोग भी नहीं हो सकता। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा गया, अगर पहले अनकाउंटेबल नाउन है और एंड के बाद में दूसरी भी क्या आ जाए बच्चों? दूसरी भी अनकाउंटेबल क्या आ जाए? नाउन आ जाए। अगर दो नाउन हो, अनकाउंटेबल हो, अगर उन्हें एंड से जोड़ा जाए ना, तो भी बच्चों इनके साथ आपको बहुवचन ही वर्ब का प्रयोग करना है। ये बात नोटिस रखना, आप ये गलती मत कर देना कि अनकाउंटेबल नाउन है सर, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। अकेली है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन, अब मैंने लिखा गोल्ड एंड आयरन आर यूजफुल मेटल्स। ये वाक्य बच्चों बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें आर का यूज मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है बच्चों? गोल्ड एंड आयरन, अलग अलग दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, दोनों क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या आएगी? बहुवचन आएगी। अगर इन दोनों में से एक नाम कोई भी होता, जैसे गोल्ड हो गया तो गोल्ड के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, आयरन होता आयरन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। वन मोर एग्जांपल आई टेक हियर, इसी का सेकंड नंबर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं लिखा वाटर, वाटर एंड फायर नॉट एग्री। ओके, इसमें मैंने बच्चों लिखा है डू आना चाहिए या डज आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है और फायर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने बोला सिंगुलर वर्ब आएगी, परंतु इसमें क्या दिया है? दो अनकाउंटेबल नाउन किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया, तो वर्ब क्या आएगी बच्चों? बहुवचन आएगी। और वर्ब को बहुवचन करने के लिए क्या आएगा? अस या यस का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें क्या आ गया बच्चों? इसमें आ गया डू नॉट एग्री। सिंपल सा कंसेप्ट है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ओके, अब सुनिएगा इसके बाद में नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार इसका क्वेश्चन आएगा, आप इसको माइंड रखिएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट नंबर सुनिएगा। नेक्स्ट नंबर, अगर बहुत बार ऐसा होता है आई, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं आई एंड आई। जैसे मैं लिखा नेक्स्ट में कंसेप्ट है, आई एक ऐसा वर्ड है, आई, आई एक प्रोनाउन आएगा, आई के साथ सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर और प्लुरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, दोनों वर्ब का यूज होता है।
ये बात आप नोटिस रखना, आई के साथ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आती है, ये कंफ्यूज प्रोनाउंस होता है। जैसे मैं लिखा इज एम आर में, मैं लिखा आई एम ए टीचर, इज एम आर में से भरना हो तो क्या आएगा, एम आएगा। आई के साथ में हमेशा एम ही आता है इज एम आर में से। अगर ये वाक्य लिखता मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं लिखा आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अब यहां पे मैंने आई के साथ में क्या लिखा बच्चों, गो लिखा। थर्ड नंबर आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। ओके, इस प्रकार लिखा मैंने। और इसके बाद फोर्थ नंबर लिखा मैंने, ओके, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ऐसे मैंने 4 आपके सामने एग्जांपल यूज किया। आई कंप्लीट हो जाएगा बस 4 एग्जांपल में। अगर एग्जाम में से लगाना हो तो आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। ओके बच्चों, अगर ये तो हो गया प्रेजेंट, ये टेंस कौन सा है वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगर इज एम आर, अगर इज एम आर, अगर इज एम आर कभी भी मेन वर्ब का काम करे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों आरपीएससी में, आरपीएससी एग्जाम करवाती है, उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टेंस दे देंगे, पूछेंगे ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये टेंस का कौन सा पार्ट्स है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर इज एम आर जहां पर मेन वर्ब का काम करे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। आई गो टू मार्केट, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई इसमें क्या रहता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन होता है। गो आएगा, गो जाएगा, तो आई के साथ में गो राइट आंसर है, गोज कभी नहीं आ सकता। थर्ड नंबर हैज में लगाना हो तो हमेशा हैव आएगा। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। बच्चों यहाँ पे हैव मेन वर्ब है, क्या है बच्चों, यहाँ हैव मेन वर्ब है। अगर ये एग्जांपल इस प्रकार होता, आई, अगर एग्जांपल इस प्रकार होता, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका हूं। अगर इस प्रकार का वाक्य होता तो ध्यान रखना, इसमें हैव क्या है बच्चों, इसमें हैव क्या है, मेन वर्ब है। अगर अकेली कोई एचवी आ जाए, जैसे इसमें भी ये मेन वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है, इसमें ये मेन वर्ब है। ओके, अब इसमें लिखा आई हैव ए कार, अगर हैज में लगाना हो तो क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। नेक्स्ट नंबर आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉज वर्ब में से लगाना हो तो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, सिंगुलर रहेगा। आई इसमें, आई पास्ट में सिंगुलर में यूज किया जाता है। आई वॉज आएगा, आई वर नहीं आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट में लिखा मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं मेरा काम पूरा कर चुका हूं। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है वो सुनना बच्चों। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैज के बाद में हमेशा हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई। इसका कंसेप्ट सिंपल सा ही है, अच है ना, अच के जितने भी एच भी आ जाए अच की, उनके साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बहुत बार बताता हूं मैं क्लास में भी, सुनिएगा, याद रखना किस प्रकार है। एच में कितनी लाइन होती है, 1 2 3। एच नाम आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चाहे हैज आ गया, हैव आ गया, या हेड आ गया, या कोई भी मोडल्स के बाद में हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अंडरस्टैंड। अब इसमें सुनना, अब इनमें अंतर क्या है। ये तो कौन सा टेंस है, यहां ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसका मतलब मेरे पास एक कार है, ये हमेशा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जबकि ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि एज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां है वो मेन वर्ब की काम कर रहा है। ओके बच्चों, आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।